चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है बहुत बड़ा नुकसान। ये दोस्तों हम लोगों की बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है या होने वाला है या रोज़ होता है और हमें इसके बारे में जानना ही है। ये दोस्तों बुद्ध की वो कहानी जो मैं आपको सुना चुका हूँ कि वो व्यापारी आके कहता है कि अब मैं मदद करना चाहता हूँ, और बुद्ध की आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने कहा कि तुम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम हो नहीं। यह बात दोस्तों मेरे अंदर गूंजती रहती है। हमें दोस्तों इसको थोड़ा समझना ही होगा। बात बुद्ध की है, बुद्ध के समय की है। कलयुग आए हुए भी 2000 साल हो चुके थे। पश्चिम अभी भारत में पहुंचा नहीं था। सिकंदर बुद्ध के 400 साल के बाद आया था। भारत अभी पश्चिम की सोच से करप्ट नहीं हुआ था और पॉल्यूट भी नहीं हुआ था। तो वह शुद्ध भारत का समय। शुद्ध से मतलब अभी कोई विदेशी सोच हमारे यहाँ घुसी नहीं थी। दोस्तों, छोटे छोटे राज्य थे भारत में। उस समय संपूर्ण भारत जैसा कोई कॉन्सेप्ट प्रचलन में नहीं था। है ना ये दुख की बात? कुछ समझ में आता है आपको? कंप्लीट इंडिया वॉज नॉट इन वोग। फिर भी ये राम, ये शिव, ये कृष्ण तो पूरे भारत के थे। ऐसा ही है ना? संस्कृति, परंपरा और धर्म ने तो भारत को बांधा हुआ था। दोस्तों, फिर भी कुछ तो हुआ था। शायद पुरोहिती, पांडित्य, रीति रिवाज, जातिवाद, वही सब और यही सब जो आज भी प्रचलन में है। दोस्तों, बुद्ध तो बोध लेके आए थे। क्या उन दिनों भारत एक गरीब देश था? तो फिर ये सोने की चिड़िया, ये बातें कि हमारे यहाँ गोल्ड कॉइन्स भी गिने नहीं जाते थे, ये सब क्या था दोस्तों? ये जो बातें निकल के आती हैं कि 3000 साल पहले भारत दुनिया का 47% ग्रॉस प्रोड्यूस करता था, ये तो इतिहास की प्रोवन बातें हैं। ये तो मान ही सकते हैं कि कम से कम खाने की तो प्रॉब्लम नहीं होगी उस समय। लेकिन दोस्तों, यह भी सच्चाई है कि बुद्ध जो हैं वो किसी तरह की फूड पॉइजनिंग से मरे थे। किसी गांव में किसी गरीब के यहाँ उनका भोजन था तो उसने कोई रूट्स बना दी थी जो दूषित थी। ये तो दोस्तों हमको मालूम ही है। और वैसे वहाँ हम तो आश्रम व्यवस्था के बारे में सुनते हैं, थी तो सही। और आश्रम थे, गुरुकुल थे, बड़े बड़े फ्लरिशिंग गुरुकुल थे। बुद्धा दोस्तों स्वयं नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे गुरुकुलों में पढ़े थे। तो कुछ तो थी हमारे देश की व्यवस्था उस समय दोस्तों। इन नटशेल हम यह तो समझ सकते हैं कि जहां इंडिया प्रॉस्परस था, एजुकेशनली, शिक्षा में, विद्या में बहुत उत्तम श्रेणी में था। रिलीजियसली भारत का विचार दुनिया का सबसे उत्तम था। तब भी कहीं कहीं
छोटी छोटी पॉकेट्स में ही सही गरीबी तो थी। देवर पॉकेट्स वेयर इंडिया वॉज पुअर इन टर्म्स ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, पदार्थ के कामों में भी और सामाजिक संस्कृति के सेंटीमेंट में भी। दोस्तों, ये स्टेटमेंट को जरा भूलना मत। अब मैं मदद करना चाहता हूं और बुद्ध की आंख से अश्रु धारा बहने लगी। एक ऐसा आदमी क्या मदद करता दोस्तों? कुछ खाने की चीजें, कुछ जीने की चीजें, मान लो कंबल, ऐसा कुछ। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आज के युग में, इन दिनों में ऐसी हेल्प तो शायद ज़रूरत रहती है, और उस समय शायद ऐसी हेल्प की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। दोस्तों, यह भी गलत है, ये आपको समझना होगा, इसको गलत समझना होगा। दोस्तों, भोजन क्या करेगा? भोजन तो हर 6 से 8 घंटे में मनुष्य की जरूरत होती है। जितने भी जीव हैं भोजन तो करते ही हैं। और ये पदार्थ, ये मटेरियल जो चीज़ें हैं, ये तो कितनी ट्रांजिटरी हैं दोस्तों, कितनी क्षणिक है। बुद्ध की जो दर्द था, और आपको ये समझना है दोस्तों, हमें ये समझना है कि इस पदार्थ, ये मटेरियल के आगे भी कुछ है कि नहीं। उसने कहा, नाउ आई वॉन्ट टू हेल्प, नाउ, अब जब रिश्ते खत्म हैं और कोई दोबारा बनने की उम्मीद नहीं है, बनने का कोई चारा भी नहीं है, इसलिए अब मैं मदद करना चाहता हूँ। और अगर उम्मीद होती तो रिश्ते दोबारा बनने की, इतने साल क्या किया? कैसे तुमने ये धन कमाया? धर्म अधर्म का कुछ सोचा? क्यों कमाया? कभी सोचा? अहंकार को ही बड़ा किया ना। और ये मदद, आई वांट टू हेल्प, मदद किसी और की करनी है या स्वयं की? अपना अहंकार ही और गहरा करना है ना। ये बिजनेसमैन बुद्धा के समय में 2500 साल पहले मदद करना चाहता था। कैसे? बाई डोनेटिंग मनी टू द नीडी, ज़रूरतमंद को पैसे से कुछ दान देके। दोस्तों, क्या यही हमारी, जो हम खुद को क्वालिफाइड प्रोफेशनल कहते हैं, हमने जिन्होंने काफ़ी मात्रा में धन एक्यूमुलेट कर लिया है, एक्विजिशंस हमारी हो चुकी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स से ज़्यादा हमारे पास है, और हम चाहते हैं दान देना, और ऐसे हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हैं। सिचुएशन दोस्तों बिल्कुल सेम है, तब भी ये थी, अब भी ये है। हाँ, आज ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जहां आप इस तरह से मदद करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन से, डोनेशन से, लेकिन जो बुद्धा को उस बिजनेसमैन के बारे में फीलिंग हुई थी, आपके बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को कभी फीलिंग नहीं होगी। यह एक सच्चाई है दोस्तों। यह ऐसा है क्योंकि आज हम या कोई भी वैसे सोचता नहीं है, वैसे समझता नहीं है, वैसे अनुभव नहीं करता है, फील नहीं करता है, हमारे भाव वैसे आते ही नहीं हैं।
क्योंकि दोस्तों अब जो सच है ना वो अपना रूप बदल चुका है। और ओपन सीक्रेट से मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ऐसा नहीं है कि सच का रूप बदल गया है। सच ये है कि हमारा रूप बदल गया है, हम बदल गए। हमने रॉन्ग वैल्यूज, रॉन्ग व्यूज को अपनी सच्चाई मान लिया है। दोस्तों प्रश्न ये जरूरत का है ही नहीं। किसकी जरूरत? वो गरीब लोग या वो इंस्टीट्यूशन जहां आप डोनेट करना चाहते हो उसका हेड, वो पुजारी बना हुआ है, एसेटिक बना हुआ हेड। ये जो आप डोनेशन करोगे ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होगी? क्यों ये इसकी जरूरत है? नो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आज उठा हुआ है, जिसका कोई उत्तर कभी नहीं मिलता। क्यों ये हेड ऑफ द एस्थेटिक इंस्टीट्यूशन आपके बारे में बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है? क्यों आपके बारे में वो कंसर्न्ड नहीं है? और आप सीनियर हो, एल्डरली हो, क्वालिफाइड हो, जिंदगी और दुनिया देख चुके हो, पदार्थ मटेरियल एक्विजिशंस बहुत सारी जमा कर चुके हो, लाइफ में जो कहा जाता है काफ़ी ट्रैवल कर चुके हो और अब डोनेट करना चाहते हो, मे बी टू फील अल्ट्रुइस्टिक, अ चैरिटी आइकॉन। इवन वाई यू आर नॉट कंसर्न्ड? आप भी क्यों अपने बारे में कंसर्न नहीं हो? यह दोस्तों एक बहुत गहरा प्रश्न है। दोस्तों बुद्धा की नज़र से देखिए, आप जो जिंदगी में इतनी आगे निकल आए हो पहले से ही, और अब आप एक फाइनल या बड़ा जंप ले रहे हो, टेकिंग वन मोर बिग लीप। और उस समय भी जो आप कर रहे हो वो जो राइट ट्रैक है, जो मार्ग है, जो ब्रह्म पथ है, जो धर्म पथ है, उससे दूरी वाला ही है आपका ये फाइनल लीप। ये है दर्द बुद्धा का। दैट इज द टीयर फॉर। कितना आप रास्ते से भटकोगे, कितना आप भटक चुके हो, पूरी जिंदगी ही वेस्ट हो चुकी है और अब आप उसको दूर होता हुआ सीमेंट करते जा रहे हो। ये है दोस्तों बुद्धा का दर्द। तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि जैसे तुम हो वैसे ही वो जो नीडी है ना दोस्तों, ज़रूरतमंद है, वो सब वैसे ही है, वैसे ही वो सब भी हैं। सवाल उनकी मदद का है ही नहीं, सवाल तुम्हारा है। तुम अभी तक इतने अनभिज्ञ हो, जीवन व्यतीत होने को है और तुम पदार्थ में ही उलझे हुए हो, उसके आगे जा ही नहीं पा रहे। तुमने तो उन सबसे नाता जीव पदार्थ का बना रखा है, द आई इट रिलेशन, कि मैं तो आई हूं, मैं तो जीव हूं और तुम इट हो, तुम एक चीज हो। तुम में तो मानो आत्मा है ही नहीं, भाव है ही नहीं। तुम तो एक मेज, कुर्सी, कलम या कुछ भी पदार्थ, उसकी तरह मैं हूं आई। तुमने ऐसी रिलेशन बना रखी है, इस रिलेशन के आगे तुम अभी जा ही नहीं पा रहे हो। क्या बात करने की, ब्रह्म कण कण में है, बहुत दूर की बात है। तुम तो
ऐसे हो गए हो कि जैसे जो ये नीडी है ना दोस्तों, इनमें तो भावनाएं हैं ही नहीं। भावनाएं तो केवल तुम्हारी ही है। तुमको यह एहसास भी नहीं कि जिसने तुम्हें पैदा किया उसी ने सबको पैदा किया है। तुम और वो सब एक ही योनि के हो, और ऐसी लाखों योनियां हैं इस धरती पर बसती हुई। तुम्हें अभी तक यह भी पता नहीं कि तुम्हारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का कर्तव्य धन कमाना, पदार्थ अर्जित करना ही नहीं, इसके अलावा भी और कुछ भी है। तुम इन दोनों क्षण साथियों में ही उलझे हुए हो, धन और पदार्थ। तुम्हें कम से कम पदार्थ के आगे उस जीव के बारे में कुछ तो जानना है। दोस्तों, यह है दर्द। इफ यू आर हेल बेंट अपॉन वेस्टिंग योर लाइफ, तो जो रीच्ड हैं, बुद्ध हैं, उन्हें तुम पे दुख तो होगा ही। सच, यह पागलपन ही है। और दोस्तों, यह पागलपन है समाज का, शिक्षक का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, विद्यालयों का, तुम्हारे अपनों का, जो तुम पे भारी पड़ गया है यह पागलपन। सच, यह तुम्हारी एक अभागी अवस्था ही है। और दोस्तों, ये साफ साफ जान लो कि तुम यदि इसके प्रति सचेत भी नहीं हो रहे हो तो तुम इसमें ऐड ही कर रहे हो। तुम इसको संवारने के प्रति तो नहीं, तुम इसमें सिर्फ जोड़ रहे हो, इसके गंध में और गंध मिला रहे हो। यह पागलपन तुम्हें माफ नहीं है, यह पाप तुम्हें माफ नहीं है। कुछ सभ्यताएं हैं दोस्तों इस पृथ्वी पे जो केवल बॉडी को ही मानती हैं, इवन मन के अस्तित्व को नहीं मानती, माइंड को भी नहीं मानती, ओनली बॉडी, ओनली मटेरियल। जीव तो फिर दूर की बात है, और आत्मा या उससे आगे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब भी आज विश्व में अधिकतर सभ्यताएं देह और जीव को मानती हैं, बॉडी को और सोल को। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशंस, दे एग्री, दे बिलीव इन दैट। पर उनमें भी अधिकांश लोग देह ध्यास में ही रहते हैं, जीव ध्यास में नहीं रहते। देयर एंटायर लाइफ इज वोवन अराउंड बॉडी ओनली। They do not live at all in the जीवा। लेकिन दोस्तों, आप इंडियन हो, इंडियन प्रोफेशनल हो। भारत में तो जीव के आगे आत्मा को भी जाना जाता है। हमारे यहाँ तो दोस्तों आत्मा के आगे परमात्मा की बात भी होती है। ऐसी पुण्य धरती पर रहना और जीवन के उत्तरार्ध में भी ऐसे व्यक्तित्व में जीना, सच आंख से अश्रु आने वाली बात ही है। सच दोस्तों, तुम हो नहीं। दोस्तों, यही है बहुत बड़ा नुकसान, ये है जिससे हमें बचना है। अब तुम मदद करना चाहते हो और हर बुद्ध की आंख से अश्रुधारा बहती है, और बुद्ध तुम्हें होना है दोस्तों। ये अश्रुधारा तुम्हारी आंख से बहनी है और तुमको इसके आगे बढ़ना है, इस अश्रुधारा को रोकना है। दोस्तों, इसको थोड़ा बुद्ध जैसा प्यार, ये प्यार, ये कंपैशन,
ये सिंपैथी, ये एम्पैथी, ये सब बातें क्या हैं दोस्तों? ये सब आपको अपने भीतर लेके आनी है। बुद्ध की एम्पैथी के आगे की बात करो दोस्तों। तुम आज के इंडियन प्रोफेशनल हो, ये ओपन सीक्रेट हमेशा विभिन्न रूप से आप लोगों को बताता ही रहता है, बताने की कोशिश करता रहता है। नहीं तो दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। कृपया हमें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारा विस्तार करने में जो मदद करेंगे उसके लिए आपको पहले से ही धन्यवाद। May God be with us all. May God be with you in all your efforts. Thank you, friends.